के पुलिस ने सबको जब्त कर लिया, ये कोई तरीका है? लो। है ये कोई कानून है इनका? ये कोई गरीब का कोई नहीं है। एक बुलडोजर प्रणाली उत्तर प्रदेश में थी और उस बुलडोजर प्रणाली का खामियाजा ये रहा कि बीजेपी को अयोध्या नगरी से भी हाथ धोना पड़ा। अब यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर भी ये बुलडोजर गरीबों पर ही चल रहा है। इसका क्या असर आने वाले समय जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। ये जयपुर राजधानी है और जयपुर राजधानी में जगह है जेडीए की कार्रवाई चल रही है। जेडीए की कार्रवाई चल रही है और यहाँ कुछ लोग रहते थे और अब उनके ये टेंट फेंट जो बने हुए हैं उनको गिराया जा रहा है। और ये आरोप है कि जेडीए इस पर स्टे के बावजूद कार्रवाई कर रहा है। अब हम देखते हैं कौन अधिकारी इनके साथ आए हैं और कौन लोग हैं जो स्टे में काम कर रहे हैं और क्या कारण है कि इन्हें सूचना नहीं दी गई है, इनको सुनवाई का मौका दिया है या वो सारी चीज़ें भी हम मालूम ये लोग खड़े हैं। और जयपुर विकास प्राधिकरण का दिखाई नहीं देता। जयपुर विकास कौन है भैया? कहाँ है आपको? क्या नहीं कहाँ है? बुलाओ कहाँ है? बुलाओ। यहाँ जयपुर विकास प्राधिकरण अधिकारी आए मालवीय नगर में अपेक्स सर्किल के पास बेशकीमती भूमि है जिसकी करोड़ों की कीमत है। उस भूमि पर लगभग 40 वर्ष से घुमंतू समाज के परिवार रह रहे थे। कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज अचानक राजस्थान सरकार का बुलडोजर इस घुमंतू परिवार पर चला। आरोप ये लगाए गए कि किसी भूमाफिया को लाभ देने के लिए दबे पांव प्रशासन यहाँ इस गरीब परिवार पर बुलडोजर चला रहा है। एक परिवार नहीं है, लगभग 25 परिवार यहाँ रहते हैं। हमने जानकारी लेनी चाहिए तो कोई अधिकारी सामने आया ही नहीं। पुलिस के अलावा कोई अधिकारी आसपास दिखा ही नहीं। गाड़ियाँ ज़रूर खड़ी थी, लेकिन कैमरे पर आकर कोई अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहा था। वहीं आरोप यह भी लगाया गया है कि यह पार्क की ज़मीन है। उस पार्क की ज़मीन के बाद किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की भूमि है। अब पार्क की भूमि को खाली करवाने के बहाने जयपुर विकास प्राधिकरण ने उस भूमाफिया को लाभ देते हुए उसकी भी करोड़ों की भूमि खाली करवा दी है। खाली होने के बाद इस भूमि का क्या होगा, अब खानाबदोश इस परिवार का क्या होगा, यह देखने योग्य होगा। वहीं राजस्थान के संविधान में, नए विधान में, नए कानून में लोहार समाज को बेदखल किया ही नहीं जा सकता। अगर किसी भूमि पर लोहार समाज रह रहा है और उसके पास अन्यत्र कोई भूमि नहीं है तो कानूनन वह भूमि उसी को दी जा सकती है। लेकिन यह कानून यहाँ क्यों नहीं लागू हुआ, यह भी देखने योग्य होगा। गांधी टीवी आज यहाँ से ज़ीरो ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहा है। हम यहाँ खड़े हैं, इस घुमंतू परिवार को रोता हुआ, बिलखता हुआ, अपने आशियाने एवं रोजी रोटी को सरकार द्वारा कुचलता हुआ देख रहे हैं। ऐसा नहीं है
कि यहीं पर यह कार्रवाई हो रही है। अब चूँकि चुनाव हो गए हैं, अब सरकार के सामने इंसान की कीमत कम हो गई है। अब इंसानियत की कीमत कम हो गई है। अब वह इंसान जिस भूमि पे रह रहा होगा उस भूमि की अधिक कीमत होगी। लिहाजा ऐसी कच्ची बस्तियों के लिए एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ का गठन कर लिया गया है और वे भी अब इन गरीबों की मदद करते आगे नजर आएंगे। अब इस गरीब परिवार के पास सड़कों पर बैठने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। नन्हे मुन्ने बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं। यह बड़ा विकट माहौल है। यह सोचकर दिल सिहर उठ रहा है कि कल से इन छोटे बच्चों को खाना कैसे खिलाया जाएगा, क्योंकि इनके चूल्हे तो कुचल दिए गए हैं, रोन दिए गए हैं, इनकी रसोई को नेस्तनाबूद किया जा चुका है। यही नहीं, इस परिवार से जुड़े लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने थाने में ठूंस दिया है। अब इंसान की कीमत कम होने का और ज़मीन की कीमत अधिक होने का और इस कारण भूमाफिया के साथ प्रशासन के खड़े होने का यह सिलसिला शुरू हो चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या वास्तव में स्टे के बावजूद कार्रवाई हो रही है, और अगर हो रही है तो कार्रवाई करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। हम इस पूरी खबर का पीछा करेंगे और आपको सच सच की तरह दिखाएंगे। न झुकेंगे, न रुकेंगे, न बिकेंगे, न डरेंगे, क्योंकि हम गांधी टीवी हैं। बने रहिए इस खबर के साथ। और क्या है मामला, क्या है इसका? पता नहीं, आगे पूछो पता नहीं सर, हम तो ये कर रहे हैं, ये गलत देख रहे हैं। अरे स्टे ऑर्डर किसके पास है, किसी के पास है क्या? स्टे ऑर्डर बता रहे हैं। यहाँ पर जमीन का स्टे ऑर्डर बता रहे हैं। हाँ नहीं है, बाहर खड़े वकील साहब, अरे बाहर खड़े हो, जो वकील का है वकील से मिलो, जाओ वहाँ चले जाओ, बाहर खड़े वकील साहब। इस मामले में मालूम यह चला है कि इन्हें नोटिस दिया गया था जिसे इन्होंने नहीं लिया और उस नोटिस को वे यहीं पर चस्पा करके चले गए। 1 महीने होने के बाद अब बुलडोजर आया है और इनके अरमानों को कुचलकर आगे बढ़ रहा है। यह जो नोटिस है, इस प्रकार के नोटिस कई गरीब परिवार को दिए जाते हैं। उस परिवार के पास अज्ञानतावश उस नोटिस को समझने की समझ ही नहीं होती, लिहाजा वे समझ ही नहीं पाते और वकीलों के मदद से अक्सर कुछ लोग लड़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग अज्ञानतावश वकीलों की भी मदद नहीं लेते हैं, जिस कारण वे अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं। लेकिन गांधी टीवी हमेशा इस मामले में गरीब परिवारों के साथ रहा। इसलिए जब हम कवरेज करने गए तो हमने हमारे साथ एक वकील महोदय शशांक शर्मा जी को साथ में लिया। उनसे कहा कि गांधी टीवी मिशन मोड पर काम करता है, आप हमारे साथ चलिए, इस गरीब परिवार की क्या मदद की जा सकती है उसकी संभावनाएं भी तलाशेंगे। अगर गलत हो रही है तो उसका विरोध किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, शनिवार के दिन यह कार्रवाई हुई। अब शनिवार का दिन क्यों चुना गया? शनिवार के दिन और शनिवार के बाद इतवार आता है, दोनों ही दिन अदालतें बंद रहती है। लेकिन इससे भी बड़ी जो परेशानी की बात है वह यह रही कि जयपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित कोई भी अधिकारी हमें मौके पर मिला ही नहीं।
मौके पर अधिकारी क्यों नहीं मिले, और अगर अधिकारी नहीं आए हैं तो फिर यह कार्रवाई किसके इशारे पर हो रही है? क्योंकि प्रथमतया यह भी निकल कर आया कि यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने न मुआवजा लिया, न ही उन्हें कोई अन्य जगह पर पट्टा या मकान दिया गया है। ऐसे में खानाबदोश परिवार को उठाकर सड़क पर फेंक देना प्रशासन की निर्दयता है। प्रशासन और सरकार जन कल्याणकारी भावना से काम करती है, और जन कल्याणकारी भावना यह कहती है कि गरीब की पहले सरकार सुने, उसके बाद कोई और काम करे। लेकिन यहाँ गरीब को सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया। आश्चर्य की बात है, हम जन कल्याणकारी सरकार चलाते हुए इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार का बुलडोज़र इंसानियत को कुचलता जा रहा है। अब आगे क्या होगा, आप बने रहिएगा। गांधी टीवी और ज्ञान लक्ष्य डिजिटल मीडिया हमेशा सच को सच की तरह दिखाएगा, और हमारे जो पत्रकार साथी हैं वे अब मिशन मोड पर आ चुके हैं, क्योंकि भारत को वास्तविक रूप से विश्व गुरु बनाने के लिए हमें कुछ हटकर कार्य करना होगा। लिहाजा गरीबों की आवाज़ और इनकी दर्द को, इनके दुख को जैसा ये महसूस कर रहे हैं वैसा ही आपके पास पहुंचा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है और इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए आप हमारे साथ आगे चलना चाहते हैं, कल भी क्या होगा यह सुनना चाहते हैं, तो अभी हमें सब्सक्राइब डाल दिया, मारपीट करके लेडीजों ने बंद करवा दिया, पूरा परिवार अंदर है। अरे कोई अधिकारी आ ही नहीं रहा ना, कागजों का बक्सा, हमने बोला सर देखो, उनको फाड़ के फेंक दिया इन्होंने। अब क्या दिखाए इनको? समझदारी से बात करें तो बात करें। मालीनगर की पुलिस, गांधीनगर की पुलिस, सांगानेर की पुलिस, तीनों चारों पुलिसों ने मिलके कागजों को जला दिया वहाँ पे। अब फिर क्या दिखाया? दिखाए थे आप कागज? हाँ दिखाए थे, सब पुलिस वालों को दिखाए थे। DICI ने जला दिया, बोला ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारे को पूरे परिवार को बंद कर लिया। अब क्या दिखाया? 7 आदमियों को कानून से पूछते, मेरे को 2 दिन पहले नोटिस दे देते तो मैं मेरा सामान खान लगा लेते। एकदम से आके पुलिस ने सबको जब्त कर लिया। ये कोई तरीका है? ये कोई कानून है इनका? ये कोई गरीब का कोई नहीं। एक बुलडोजर प्रणाली उत्तर प्रदेश में थी, और उस बुलडोजर प्रणाली का खामियाजा ये रहा कि बीजेपी को अयोध्या नगरी से भी हाथ धोना पड़ा। अब यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर भी ये बुलडोजर गरीबों पर ही चल रहा है। इसका क्या असर आने वाले समय में होगा ये देखना होगा। इनका कहना है कि हमने कागज दिखाए यहाँ अधिकारियों को, और हमारे पास जो सूचना है वो ये है कि इस जमीन का स्टे आया हुआ है। स्टे के बावजूद किसी भूमाफिया को मदद करने के लिए प्रशासन इल्लीगल तरीके से इन्हें हटा रहा है। इनके सारे आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आप उधर दिखाएं। ये इनके रोजी रोटी के साधन हैं जो इस तरीके से उठा के फेंका जा रहा है। इसको हटाने का भी इनको मौका नहीं मिला है। और जितनी हमारे पास जानकारी, आपके पास कोई मकान है दूसरी? नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। एकदम से कागज पूरे थाने ने DICI सब मिले हुए थे, मेरे को एकदम से फेंका है बाहर। कुछ मेरे को मौका ही नहीं दिया, एक दिन का मौका नहीं दिया मेरे को। 35 साल मेरे को रहते हुए हो गए, 16 साल मेरे को केस लड़ते हुए हो गए। आपके पास कोई नोटिस नहीं आया? नहीं आया सर, झूठ बोल रहे हो। रात को थाने की पुलिस आई थी मालीनगर की, तो मेरे पास उसने डॉक्यूमेंट मांगे, मैंने दिखा दिए थे। फिर भी पुलिस ने आके मेरे साथ ये गद्दारी करी है, और सुबह आकर उनको फाड़ के फेंक दिया। फिर क्या दिखाए? कितने परिवार यहाँ रहते थे? 40 मेंबर रहते हैं, 5 भाइयों के 40 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 5 भाई है, लेडीज है पूरी। अब उनको सबको बंद कर रखा है, कोई पुलिस मान ही नहीं रही, किसी को समझ ही नहीं रही पुलिस। और क्या करे? तो फिर हमारे को कोई बचाए भी तो सही ना, कोई सुन ही नहीं रहे। पुलिस मारती है डंडे बार बार, लेडीज पुलिस मार रही है डंडे। लेडीज पुलिस बोल रही है ज्यादा बोलोगे तो मिर्ची पर धुआं उठा रहे। 20 लाख रुपए का मेरा अडंगा था, सोना चांदी, जो पुलिस पता नहीं सरकार कहाँ डाल रही है, बिना अट्टे पत्ते पता नहीं नाले में डाल रही है, कोई सरकार के डाल रही है, कहाँ डाल रही है, उसकी भी सूचना नहीं दे रहे हमारे को।
ज्यादा बोलते हैं तो बंद कर लेते हैं, फिर क्या करें हम अकेले? भाई हमारा भी है कोई यहाँ पे, एक ने बेचा और एक ने भाई हमारा भी तो कोई होगा। सब क्या सरकार का ही है क्या? कोई मेन कागज आ जाता, मेन पार्टी आती तो मैं खाली करती, राठौड़ में क्यों खाली करवाया मेरे से? हमारा वो कागज दिखाते तो हम कागज दिखाते तो मैं खाली कर देती। जमीन के कागज किसकी जमीन है? सरकार की जमीन है या सरकार की? प्राइवेट है, इसका मालिक कोई नहीं है, राठौड़ी में हो रहा है ये सब कुछ, ये सब खिलाई पिलाई से हो रहा है। मेरे से 16 साल पहले भी गोली चली थी यहाँ पे, ओम गोदारा आके मेरे से गोली फायर करा था। कागज है मेरे पास, वो कागज कहाँ है? कागज तो भी सरकार नहीं मान रही, कोई पुलिस हमारा सुनाई नहीं कर रही, करे क्या? पूरों को मार रही है, लेडीज पुलिस साथ में मिर्ची लेकर आई है, फिर क्या करें आप? फिर क्या मरे क्या? फिर हम तो मरेंगे। जब 1000 पुलिस वाले आ गए तो हम 40 मेंबर क्या करेंगे इनके आगे? इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? मालिनी नगर 1 सेक्टर वाल्मीकि कॉलोनी है, अशोक कॉलोनी के पास, अशोक कॉलोनी का है ये टुकड़ा। वो कागज क्या? कागज ठीक है, हो गया आपका। सरकार